अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े पीर यानी मंडे पर तारीख 15 नवंबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल में करीब 20,000 से ज्यादा टीचर्स की कमी देखी जा रही है। कोरोना वायरस वबा की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कमजोर हो गया है। बताया जा रहा है 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं गवर्नमेंट स्कूल में तेलंगाना रियासत के, जिसमें से 15,000 से 20,000 टीचर्स की कमी महसूस हो रही है। 2 महीने हो चुके हैं फिजिकल क्लासेस शुरू होकर, लेकिन टीचर्स की कमी हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिलहाल तेलंगाना रियासत के गवर्नमेंट स्कूल में 26,285 टीचर्स ही मौजूद है। 15 से 20,000 टीचर्स की जरूरत है। हैदराबाद में मौजूद एक रेस्टोरेंट सेंचुरी बार एंड किचन के बाउंसर ने जरी नामी मुस्लिम खातून को कहा हिजाब निकाल के रेस्टोरेंट में आए। रेस्टोरेंट वालों का कहना था हिजाब के साथ एंट्री की इजाजत नहीं है। 24 साल की जरीन ने कहा जवाब देते हुए कि कस्टमर्स यहाँ अच्छा दिखने नहीं आए बल्कि खाना खाने आते हैं। ये सेंचुरी बार एंड किचन जुबली हिल्स पर वाक़ है, जहाँ ये वाकया हुआ। दिन पे दिन इस्लामोफोबिया बढ़ते जा रहा है। तेलंगाना रियासत में अब इंजीनियरिंग का क्रेज खत्म होते नजर आ रहा है। कई न्यू टेक इंजीनियरिंग कोर्सेज का ऐजाद करने के बावजूद 25% सीट बाकी है तेलंगाना रियासत में इंजीनियर्स के लिए। इस साल 1,21,000 कैंडिडेट एमसेट में पास हुए। एमसेट कन्वीनियर नवीन मिथाल ने कहा 79,790 सीट्स इंजीनियरिंग की मौजूद है तेलंगाना रियासत में, जिसमें से 19,797 सीट्स खाली है। पिछले साल 17,101 सीट्स बच गए थे, जिससे साफ साफ देखा जा सकता है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग पर से हटते जा रहा है। तेलंगाना रियासत में बिजली हो सकती है महंगी। जी हां, तेलंगाना रियासत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। रियल एस्टेट के कारोबार की कीमतों में इजाफा हुआ और अब तेलंगाना की बिजली इस्तेमाल करने की कीमत में भी इजाफा होगा। तेलंगाना साउथर्न टीएसएस पीडीसीएल और नॉर्थर्न टीएसएन पीडीसीएल ने तय किया कि तेलंगाना रियासत में कैटेगरीज के मुताबिक जो बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे, जैसे डोमेस्टिक बिजली, नॉन डोमेस्टिक बिजली इस्तेमाल करने वाले और कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करने वाले, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली बिजली, तमाम की कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है जल्दी। ये तमाम कीमतों में इजाफा अप्रैल की पहली तारीख 2022 से लागू किया जाएगा। इस इजाफे की वजह से करीब 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है हुकूमत को। पिछली बार बिजली की कीमत में इजाफा 2016 में किया गया था। हैदराबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए शू डोनेट करके। कुल 7 गवर्नमेंट स्कूल इस इवेंट में हिस्सा लिए थे गचिबौली स्टेडियम में, जहां कसीर तादाद में बच्चों को शूज तकसीम किए गए। ये शूज की तकसीम रियल पेज नामी कंपनी ने की। 30,107 जूते तकसीम करते हुए बच्चों के दरमियान गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया नवंबर 14 को। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। केरला से एक खबर, जहां 104 साला कुतियाम्मा नामी खातून एग्जामिनेशन में 89% मार्क्स से पास हुई। केरला स्टेट लिटरेसी मिशन टेस्ट में कुतियाम्मा को 100% में से 89% मिले। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाय का गोबर और गाय के यूरिन के जरिए मध्य प्रदेश के इकोनॉमी को मजबूत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चौहान ने ये बात शक्ति 2021 कन्वेंशन वुमेन्स विंग भोपाल में बयान देते हुए कहा। 82 साल की शाहीन बाग की रहने वाली बिल्किस बानो, जो जानी जाती है बिल्किस दादी के नाम से, सबसे मशहूर मुस्लिम शख्सियत बन चुकी हैं। उन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ 100 से ज्यादा दिनों के लिए एहतजाज किए थे। दिल्ली के 12 इलाकों से कसीर तादाद में लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुए। पूरी दुनिया में से वो 500 शख्सियत में से है जिन्हें मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है। एक बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां माइनर लड़की का 400 लोगों ने रेप किया। लड़की की वालिदा ने बताया कि माइनर लड़की की शादी के बाद वो ससुराल में रहने लगी थी। ससुराल में ससुर की जानिब से हरासा किया जाता था, जिसके बाद वो जॉब करने के लिए घर के बाहर निकली थी जॉब की तलाशी में, जिसके बाद 400 लोगों ने इसका रेप कर दिया, यानी इस्मत रेजी की, जिसके बाद वो 2 महीने की हामिला हो गई। फिलहाल इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और माइनर लड़की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास महफूज है। उसका अबॉर्शन भी किया जा रहा है।
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ऐलान किया कि उनकी बहन मालविका पंजाब की सियासत में कदम रखने वाली है 2022 पंजाब इलेक्शन के लिए। और सोनू सूद ने ये भी बताया कि मालविका गरीब और जरूरतमंदों के लिए जल्द ही मसीहा बनेगी। मालविका पंजाब के मोगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। एक नई स्टडी के मुताबिक चांद पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है 8 बिलियन लोगों के लिए ऑक्सीजन दस्तयाब है चांद पर, जो 1 लाख सालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है चांद के 10 मीटर गहराई में ऑक्सीजन मौजूद है। इस ताल्लुक से मजीद तहकीकात जारी है। लंदन में 100 से ज्यादा अफराद जमा हुए चाइना में हो रहे उइगर मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज किए। यह एहतजाज लंदन में चाइना एम्बेसी के रूबरू हुआ। एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चाइना में उइगर मुसलमानों पर इतना जुल्म किया जा रहा है कि खुद मुसलमान खुदकुशी या मर जाने की भीख मांग रहे हैं। कोलंबियन के पहाड़ पर वोल्केनो का धमाका देखने मिला। इस हादसे में करीब 25,000 लोगों की मौत हुई। यह हादसा नवंबर की 13 तारीख को पेश आया। वोल्केनो के धमाके के सबब आसपास के शहर तबाह हो गए। लावा से हवा जहरीली हो गई और 25,000 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है उस पहाड़ का नाम नेवादो पहाड़ है। इस पहाड़ का वोल्केनो सबसे खौफनाक माना जाता है 20 सेंचुरी का। अमेरिका में मौजूद जू नेब्रास्का में 3 स्नो लेपर्ड्स की हुई मौत। कोविड-19 वबा से मुतासिर होने पर इन 3 लेपर्ड्स के नाम एवरेस्ट, रानी और मकालू थे। इन तीनों की मौत पर जू मैनेजमेंट ने अफसोसी का इजहार किया। इनके अलावा 2 टाइगर्स भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे, जो रिकवर होते हुए महफूज हो गए। इजिप्ट के आसवान में तेज तूफानी बारिश की वजह से सैलाब आए, जिसमें से 500 से ज्यादा अफराद को बिच्छुओं ने काट लिया। 500 में से 3 अफराद की बिच्छुओं के काटने से मौत हो गई। गवर्नर ऑफ आसवान ने कहा कि तमाम 500 बिच्छुओं के काटने से मुतासरीन को एंटी वेनम डोजेस दिए गए हैं, जो बिच्छू के जहर से बचा सकता है। सैलाब की वजह से पानी के साथ बिच्छू बहते हुए घरों के अंदर दाखिल हो गए। अभी भी कई घरों में बिच्छू मौजूद है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने जुड़े रहे 7H न्यूज के साथ और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।